आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। आज क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे पिछले पाठ का कि आप लोगों को याद है या नहीं, है ना। आप लोग तो बहुत ध्यान देकर पाठ को सुनते हैं, है ना। तो अपने मन ही मन में कुछ सवाल, कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे बता दो। जिज्ञासा का संबंध किससे है? जिज्ञासा का संबंध किससे है? जिज्ञासा का संबंध विचार से है, ठीक है। जिसकी आत्मा विशाल है वह कैसे व्यक्ति है? जिसकी आत्मा विशाल है वो कैसे व्यक्ति है? महापुरुष है, ठीक है, महापुरुष। कौन सी प्रवृत्तियां दूषित हैं? कौन सी प्रवृत्तियां दूषित हैं? जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य होने में बाधा उत्पन्न होती है वो क्या है? दूषित प्रवृत्तियां हैं। किस पर हमारे बड़े बड़े धर्म स्थिर हैं? जातक कथाएं, तोरह पुराण, इंजिल, ये सभी मानवीय कथाओं के संग्रह हैं और इसी पर हमारे बड़े बड़े धर्म स्थिर हैं। कौन विशाल हृदय के मनुष्य थे? कौन विशाल हृदय के मनुष्य थे? हमारे धर्म प्रवर्तक। व्यास और वाल्मीकि के आदर्शों ने क्या किया है? व्यास और वाल्मीकि के आदर्शों ने क्या किया है? भारत का सिर आज भी ऊंचा किया हुआ है। व्यास और वाल्मीकि के आदर्शों ने भारत का सिर आज भी ऊंचा किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पिछले पाठ का। अब आते हैं हम दूसरा पाठ। दूसरा पाठ जो है हम पद्य से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पद्य के दूसरा पाठ है सूरदास। सूरदास, सूरदास आप सभी पढ़कर आए हैं सूरदास के बारे में, है ना। सूर सूर तुलसी शशि अर्थात सूर्य सूरदास अगर सूर्य के समान तेजस्वी हैं तो तुलसीदास भी कुछ कम नहीं है, चांद के समान है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के का कवि परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म, पेज नंबर 9 में देखो। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सीही नामक गांव में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहा गया है कि वे जन्मांध थे। यह भी कहा है कि वे बाद में अंधे हो गए। पहले कहा गया कि वो जन्म से अंधे थे, फिर बाद में कहा गया कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। जो हो, उनका साहित्य उनके गहरे जीवनानुभव का परिचय देता है। विद्या अध्ययन के बाद वे वैरागी होकर गौ घाट में रहते थे, भजन गाते थे और बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे। वहीं वल्लभाचार्य के साथ भेंट हुई, उनके शिष्य हो गए। आचार्य ने सूरदास को अपने आराध्य बालकृष्ण श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में लगा दिया। तो उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला से संबंधित सूरसागर जैसा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। सूरदास कृष्ण भक्त थे। पहले वे विनय के पद लिखते और गाते थे, जिसका विषय भक्त की दीनता और नम्रता है। वल्लभाचार्य के आदेश से वे भक्ति के पद लिखने और गाने लगे। सूरदास वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बच्चों के सभी मनोभावों के चित्र उन पदों में मिलते हैं। कृष्ण की लोकरंजनकारी लीलाओं के वर्णन में वे रम गए हैं। राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन भी किया। वे कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, शरणागति और संपूर्ण भरोसा रखते थे। श्रृंगार के संयोग और वियोग पदों का वर्णन, गोपी उद्धव संवाद, सगुण भक्ति का सबल प्रतिपादन किया।
प्रतिपादन आदि में सुर की काव्य कला निखर उठी है। ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रज भाषा को उन्होंने अपने काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके पदों में भावात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता और बिंब विधान सर्वत्र मिलते हैं। सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्हें हिंदी काव्य का सूर्य कहा गया है। यह उक्ति प्रसिद्ध है, सुर सुर तुलसी ससी। ठीक है, अब आते हैं एक एक पद को ध्यान से सुनोगे तो समझोगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अव्यक्त ब्रह्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात जिसका रूप रंग कुछ नहीं है उसके बारे में हम उस ब्रह्मा के बारे में कुछ भी आपको बता नहीं सकते। जिस ब्रह्मा को सूरदास जी अनुभव करते हैं उस ब्रह्मा के बारे में वह बता नहीं पा रहे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा मतलब उनको वो अपनी वाणी से उनका बखान नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह के हैं। इसलिए कहा गया है अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब अव्यक्त ब्रह्मा के बारे में जिसको मैं अपने शब्दों के जरिए व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस तरह से एक गूंगा व्यक्ति है ना, एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस वो सिर्फ अनुभव करता है अंदर ही अंदर, लेकिन बता नहीं पाता है कि उसका रस उसको किस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अव्यक्त ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा को स्वयं सूरदास महसूस कर रहे हैं, उस ब्रह्मा के बारे में वो अपने शब्दों से आपको बता नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति एक मीठे फल का रस वो कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है, वो खुद अनुभव करता है, लेकिन वो आपको प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं सकता। ठीक, परम स्वाद सबहु सु निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद सबहु सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे। इसका स्वाद अर्थात उसका स्वाद कैसा है वह जानता है, लेकिन यह उसको अंदर ही अंदर संतुष्ट कर रहा है, वो आपको वो बता नहीं पा रहा। अमित तोष उपजावे मतलब नहीं मिटने वाला संतोष वो उसके मन में उत्पन्न कर रहा है, जो कि वो आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक गूंगे व्यक्ति का मीठे स्वादिष्ट फल को खाकर जिस तरह से वो उसका बयान नहीं कर सकता है कि वो कैसा स्वाद था, उसी तरह से सूरदास जी ने उस ब्रह्मा के बारे में कहा है, जिस ब्रह्मा के बारे में मैं जानता हूँ, जिसका स्मरण मैं करता हूँ, उसको मैं शब्दों के माध्यम से आपको बता नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी से मैं उसका बखान नहीं कर सकता। अगम अगोचर, वो मन और वाणी से अगम है, अनजान है, हाँ अगोचर है, नहीं जानता है। जो सो जाने जो पावे, जो जान सकता है वही उनको पा सकता है। उस ब्रह्मा को ध्यान करने के बाद जो उनके बारे में जान सकता है वही उनको पा सकता है, और कोई भी नहीं पा सकता, क्योंकि मन और वाणी से उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। रूप रेख गुण जाति जगुति बिन निरालंब की तथावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगन पद गावे। फिर कहते हैं सूरदास, रूप रेख गुण जाति जगुति बिन, वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ब्रह्मा को तो मैंने स्मरण किया, मैंने उस ब्रह्मा के उस मतलब अव्यक्त ब्रह्मा को तो मैंने अपने ध्यान में रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जगुति बिन, अर्थात बिना रूप रेखा के उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई जाति नहीं। ठीक है, तो इसके बिना अर्थात कोई एक छवि होगी, उसकी कुछ आकृति होगी, उसके कुछ गुण होंगे, तब मेरा मन जो है वहाँ पर केंद्रित रहता। लेकिन ये सब नहीं है। क्या नहीं है? रूप नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, बस मैं उनको अंदर ही अंदर से मतलब भक्ति करता हूँ। तो ये सब जब होता है उनके अंदर में, मतलब रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं,
तो निरालंब की तरह धावे, अर्थात जिसका कोई आलंब ही नहीं है, ठीक है, मतलब कोई छवि ही नहीं, निरालंब अर्थात उसकी कोई छवि ही नहीं है, उसको मैं कैसे अपने ध्यान में केंद्रित कर सकता हूँ। मेरा मन जो है वो क्या हो रहा है, भटकने लगता है। अर्थात मन ध्यान करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए अथवा स्नेह संबंध स्थापित करने के लिए किसी इंद्रिय विषय वस्तु को मन जो है वो खोजने लगता है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्म का कोई आकार या गुण नहीं है। इसलिए सूरदास जी का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, कहीं भटक ना जाए, है ना। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मेरा मन कहीं भटक ना जाए, इसलिए मैंने सगुण पद गाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस ब्रह्मा की कोई आकृति नहीं, कोई छवि नहीं है, उनका कोई आलम्ब नहीं है, तो मैं उनको कैसे ध्यान में रखूं और मेरा मन कहीं भटक ना जाए, इसलिए मैं सगुण के पद गाने लगा। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। ये सब के बारे में मैंने सोचा कि बिना छवि के, बिना आकृति के, बिना गुण के मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सगुण उपासक बनूंगा, अर्थात सगुण एक ऐसा ईश्वर का स्थापना करूंगा जिसके गुण को मैं बखान कर सकूं, ठीक है। और इसलिए वो सगुण के पद गाने लगे। दूसरा पद देखो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। फिर दूसरे पद में लिखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अर्थात मेरा मन जो है वो अंत तक कहाँ सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, अर्थात मेरा मन जो है वो अनंत तक जाने पर भी सुख नहीं पाएगा। उस यहाँ पर एक पक्षी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक समुद्र है, समुद्र में जहाज है, जहाज के ऊपर एक पक्षी है, ठीक है, वो अनंत सागर में बह रहा है, मतलब जहाज जो है समुद्र के बीचों बीच है। उसी तरह से हम यहाँ पे हैं, इस संसार में है ना, संसार में हम रहते हैं, लेकिन हमारा मन, हम जो है एक पंछी की तरह, हमारी आत्मा जो है वो एक पक्षी की तरह है। जिस तरह से जहाज का पंछी अगर जहाज से उड़कर जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि तो चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, वो उड़ेगा तो उड़ेगा कहाँ, वो उड़कर कहीं दूर थोड़ा सा जाएगा, फिर आकर वो आश्रय कहाँ लेगा, उस जहाज पर ही लेगा। वैसे ही मेरा जो मन है वो भी एक पंछी है, वो उड़ेगा तो कहाँ उड़ेगा, अर्थात वो प्रभु से, भगवान से कहते हैं कि मेरा जो मन रूपी पक्षी है उड़कर जाएगा तो जाएगा कहाँ, वो आपकी ही शरण में आएगा, ठीक है। जिस तरह से जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही आता है, उसी तरह से मेरा मन अगर कुछ समय के लिए भटक भी गया, ठीक है, तो मैं फिर से आपकी शरणों में आऊँगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह से जहाज का पंछी उड़कर जाता है, फिर जहाज पर ही आता है, क्योंकि वो उस पर ही बैठेगा, तभी जहाज जब किनारे लगेगी तब वो वहाँ से उड़कर कहीं और जा सकता है। उसी तरह से हम अगर कितना भी इधर उधर भटक जाएं, लेकिन अगर हम भगवान के शरणों में जाते हैं तभी हमें मुक्ति मिलती है, ठीक। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। फिर यहाँ पे दूसरे पद में वो लिखते हैं, कमल नयन को छाड़ी महातम, अर्थात कमल नयन को, कमल के जैसे नैनों वाले, है ना, श्री कृष्ण को या विष्णु को छोड़कर, कमल नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़कर कोई मूर्ख ही होगा, महातम अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो किसी अन्य देवताओं की साधना करेगा, किसी और अन्य देवता की वो पूजा करेगा। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति खूब खनावे, जिस तरह से पास में ही गंगा नदी बह रही हो और घर के पिछवाड़े में ही गंगा हो और वह व्यक्ति अपने घर के आंगन में कुआं खुदवा रहा है ना। तो इसके कहने का अर्थ यह है
हाँ देखो, कमल नयन को छाड़ी महात्म, अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करेगा या पूजा करेगा। जिस तरह से पास में गंगा नदी हो और कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो कि अपने घर में कुआं खुदवाएगा। ठीक है, दुर्मति कूप खुनावे, अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो कुआं खोदेगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल फल खावे। जिस मधुकर ने, मधुकर अर्थात भौरा, जिस भौरे ने अम्बुज रस चाख्यो अर्थात कमल का रस चख लिया है, वो क्यों करेल फल खावे, कड़वा फल को खाने जाएगा। जिस भौरे ने कमल रस को चख लिया है वो क्यों करेल फल अर्थात कड़वे फल को खाना जाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु रूपी गाय को छोड़कर कामधेनु गाय के पास होते हुए कौन बकरी का दूध पीने जाएगा। छेरी कौन दुहावे अर्थात बकरी के दूध की क्यों आवश्यकता होगी अगर पास में हमारे कामधेनु जैसी गाय हो तो। ठीक है, उसके बाद तीसरा पद देखो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। फिर यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु मेरे अवगुणों को अपने दिल से निकाल दो, दिल में ना रखो। समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो। तुम्हारा नाम क्या है? समदर्शी, अर्थात तुम सभी को समान रूप से देखने वाले कहलाते हो। तुम चाहो तो मेरा पार कर सकते हो, अर्थात मेरी बुराइयों को, मेरे पाप कर्मों का तुम दूर करके तुम ही मेरा बेड़ा पार लगा सकते हो। फिर वो कहते हैं एक नदी एक नार कहावत मैलो नीर धरो। एक नदी और एक नाला कहलाता है। कहने को दो चीज़ है, एक नदी कहलाती है और एक नाला। नदी अलग होता है, नाला अलग होता है। लेकिन जब दो मिली एक बरन भय सुरसरी नाम धरो। जब दोनों मिलकर, जब आगे चलकर दोनों एक में मिल जाते हैं, अर्थात नाला जो है वो कहीं पर भी नदी से मिलता है, उसके बाद वो समुद्र में जाता है ना। तो नाला का पानी और नदी का पानी जब मिल जाता है तब वो एक ही वर्ण का हो जाता है, मतलब एक ही रंग में रंग जाता है। और वो क्या कहलाता है, चाहे वो गंगा नदी ही क्यों ना हो। गंगा नदी में अगर किसी नाले का पानी आकर मिल गया, आगे चलकर वो नाला, वो जो नदी है वो गंगा नदी ही कहलाएगी, वो नाला नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि एक नदी एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक नदी कहलाती है, एक नारा कहलाता है, नाला। ठीक है, नार का अर्थ है नाला। मैलो नीर धरो अर्थात मैला गंदा पानी उसमें रहता है, पर जब दोनों मिल जाते हैं तो सुरसरी नाम धरो, अर्थात उस नाले का पानी गंगा नदी के जल से मिल जाता है तो वो कौन सी नदी बन जाती है? सुरसरी नदी। सुरसरी अर्थात गंगा नदी ही कहलाती है, वो नाला नहीं रह जाता। इसी तरह से आप मेरे जो बुराइयां हैं उनको दूर कर दो और मेरे अच्छे गुणों को अपना लो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। एक लोहा जो है पूजा घर में रहता है, पूजा करते हैं लोग एक लोहे की, और दूसरा लोहा जो है बधिक घर परो। बधिक अर्थात हत्यारे के पास रहता है, जिससे हत्या की जाती है। यह दुविधा पारस नहीं जानत। पारस एक काल्पनिक पत्थर है, ये फर्क जो है वो पारस पत्थर जो है वो नहीं जानता है। पारस एक काल्पनिक पत्थर है, कहा जाता है कि उसके स्पर्श में जो भी आता है वो सोना बन जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कवि कि यह दुविधा जो है, ये फर्क जो है पारस पत्थर नहीं जानता है। कंचन करत करो, उसके संस्पर्श में आने से वो चाहे बधिक का लोहा हो चाहे वो पूजा घर का लोहा हो, दोनों को वो क्या बना देता है? सोना बना देता है। एक जीव एक ब्रह्मा कहावत। एक जीव जो कि आप ब्रह्मा हैं, है ना। ब्रह्मा कहावत सूर श्याम सगरो, जो सर्वत्र व्याप्त है, सारे भेदभाव को मिटाने वाले हैं। अब की बार मुहि पार करो, अब की बार मुहि पार उतारो, नहीं पन जात डरो। अब की बार, इस बार मुझे आप मुक्ति दिला दो। ठीक है, नहीं पन जात डरो, नहीं तो प्राण नाम है वो मिट जाएगा। जो तुम्हारा नाम है वह हमेशा के लिए मिट जाएगा, अर्थात
जो तुम्हारा नाम है कि तुम सभी के दुख को दूर कर देते हो, है ना, सबको मुक्ति दिला देते हो, वह नाम जो है तुम्हारा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब की बार मुझे पार उतारो, अर्थात अब की बार, इस बार मेरी गलतियों को आप मन से निकाल दो और मेरा बेड़ा पार करो, अर्थात इस सांसारिक मोह माया जाल से मुझे पार करो, नहीं पन जात टरो, नहीं तो तुम्हारा जो नाम है वो मिट जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके समझा दिए हैं। अगम का अर्थ क्या है, कुछ अर्थ ही पूछ रहे थे। अगम का अर्थ क्या है? अनजाना, अनजाना। ठीक है। बधिक का अर्थ क्या है? बधिक, हत्यारा। ठीक है, बधिक का अर्थ है हत्यारा। सुरसरी, सुरसरी का क्या अर्थ है? सुरसरी का अर्थ है देव नदी। उसके बाद दुर्मति का अर्थ क्या है? दुर्मति अर्थात मूर्ख। छेरी का अर्थ क्या है? बकरी। अंबुज का अर्थ क्या है? कमल। ठीक है, फिर भी कुछ लिख देते हैं शब्दार्थ, शायद तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। अविकट, अविकट अर्थात अव्यक्त, अव्यक्त। कछु अर्थात कुछ, कुछ। अमित, अपरिमित, अपरिमित। तोष, संतोष। संतोष। निरालंब, बेसहारा। पर इस कविता में निरालंब मतलब सहारा नहीं मिलता है, उसकी प्रार्थना करने का मतलब उसका आलंब नहीं मिलता है। अवलंबन का होता है, अर्थ होता है सहारा। ठीक है, और निरालंब का होता है बेसहारा। कुआं, कुआं। अंबुज, कमल। करेल, कड़वा। अंतर्गत, मन ही मन। मन ही मन। अवगुण, अवगुण, अवगुण। तिहारो अर्थात तुम्हारा। तुम्हारा। बरन, बरन का अर्थ है वर्ण, वर्ण। बधिक, हत्यारा। सुरसरी नाम है, सुरसरी अर्थात देव नदी। बधिक, हत्यारा। हत्यारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं सोच रही थी कठिन शब्द आपको अलग बाद में लिख के बताएंगे, लेकिन शायद भूल जाओगे, इसलिए इतना बता दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ शब्द और कठिन लगते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।